अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचिए, अगर अल्लाह आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ मांग ले तो क्या आप उसे कुर्बान कर पाएंगे? एक बाप जिसने पूरी ज़िंदगी औलाद के लिए दुआ की और जब बेटा मिला तो अल्लाह ने उसी बेटे की कुर्बानी मांग ली। लेकिन ये सिर्फ एक कुर्बानी की कहानी नहीं, ये भरोसे की कहानी है, सब्र की कहानी है और अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाने की कहानी है। आज हम सुनेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस अजीम वाक़ये को जिसकी याद में पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबरों में से एक थे। उन्हें खलीलुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह का दोस्त। लेकिन उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उनके ज़माने में लोग पत्थर के बुतों को पूजते थे, सूरज को, चांद को, सितारों को मानते थे। हर तरफ शिर्क था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सच की तलाश में थे। वो अक्सर आसमान की तरफ देखते और सोचते, क्या ये सितारे मेरा रब हो सकते हैं? फिर सितारे डूब जाते। क्या चांद मेरा रब हो सकता है? फिर चांद भी चला जाता। क्या सूरज मेरा रब हो सकता है? लेकिन सूरज भी ढल जाता। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए, असली रब वही हो सकता है जो कभी न डूबे, जो हमेशा जिंदा रहे, जो पूरी कायनात को चलाए, और वो सिर्फ अल्लाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन शहर के लोग मेला देखने गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से मंदिर में गए। वहाँ बड़े बड़े बुत रखे हुए थे। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। जब लोग वापस आए तो गुस्से से पागल हो गए। किसने हमारे माबूदों का ये हाल किया? सबको शक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गया। उन्हें बादशाह नमरूद के सामने लाया गया। नमरूद ने पूछा, तुमने ये किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बड़े बुत से पूछ लो। लोग बोले, ये बोल नहीं सकता। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुद बोल नहीं सकता वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? लेकिन लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में जला दिया जाए। एक बहुत बड़ा अलाव जलाया गया। आग इतनी तेज थी कि कोई पास भी नहीं जा सकता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में बांधकर आग में फेंका गया। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह काफ़ी है। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, या नारू कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर जो आग सब कुछ जला रही थी वही आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत का बाग बन गई। सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, लेकिन उनके पास कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सोचिए, एक बाप जिसने सालों तक औलाद का इंतज़ार किया हो, उसके दिल में अपने बेटी के लिए कितनी मोहब्बत होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ आओ। न पानी, न पेड़, न कोई इंसान, सिर्फ रेगिस्तान। आज वही जगह मक्का के नाम से जानी जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उन्हें वहाँ छोड़कर लौटने लगे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। तब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। क्या यकीन था अल्लाह पर। पानी ख़त्म हो गया। छोटे इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से रो रहे थे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगीं। एक बार, दो बार, 7 बार, और फिर अल्लाह ने मुजज़ा दिखाया। छोटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के पास से पानी निकलना शुरू हुआ। ये ज़मज़म का पानी था। वही ज़मज़म जो आज भी दुनिया भर के मुसलमान पीते हैं और जिसने कभी सूखना नहीं देखा।
वक्त गुजरता गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। अब वो अपने वालिद के साथ चलने फिरने लगे थे। और फिर एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। पैगंबरों का ख्वाब वही होता है, यानी अल्लाह का हुक्म। सोचिए, एक बाप के लिए इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है। जिस बेटे के लिए सारी जिंदगी दुआ की, अब उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? और यहाँ देखिए, एक बेटे का ईमान। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाहु अकबर। न शिकायत, न डर, सिर्फ अल्लाह के हुक्म के सामने तस्लीम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर जा रहे थे तो शैतान आया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहा, क्या तुम सच में अपने बेटे को ज़बह करोगे? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पत्थर मारे। फिर शैतान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया, लेकिन उन्होंने भी उसे भगा दिया। फिर वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया, लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अपने ईमान पर मजबूत रहे। यही वजह है कि हज में आज भी शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। और फिर वो लम्हा आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया। रिवायतों में आता है कि उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि बाप का दिल कमज़ोर न पड़ जाए। और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अब्बा जान, मेरी माँ को मेरा सलाम कह दीजिएगा। ये सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कांपते हुए हाथ से छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। छुरी ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा, क्योंकि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली थी। उसी वक्त अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक दुम्बा लेकर भेजा और निदा आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बा को ज़बाह कर दिया गया और अल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि असली चीज़ जानवर का खून नहीं बल्कि दिल का तक़वा है। अल्लाह के लिए मोहब्बत है, फरमाने इलाही है। अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। इसी याद में हर साल ईद उल अधा मनाई जाती है। लेकिन सिर्फ जानवर ज़बाह करना ही कुर्बानी नहीं, असली कुर्बानी है अपने गुस्से को कुर्बान करना, अपनी बुरी आदतों को कुर्बान करना, अपनी नफ़रत को कुर्बान करना, अपनी ईगो को कुर्बान करना और अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर झुका देना। आज हम सोचते हैं हम अल्लाह के लिए क्या कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम अपनी नमाज की हिफाजत कर सकते हैं? क्या हम गुनाहों को छोड़ सकते हैं? क्या हम अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में पहला मकाम दे सकते हैं? दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस अजीम कुर्बानी का पैगाम सुन सकें। और कमेंट में लिखिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।